हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार विन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज का जो क्वेश्चन है ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो ये क्वेश्चन है 32 चैप्टर 1 सोल्यूशन का एक्सरसाइज क्वेश्चन 32। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या अपने को फाइंड करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो इसको एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब डेल्टा टी एफ आपको निकालना है। व्हेन 10 ग्राम ऑफ ये कंपाउंड आपको दिया हुआ है इज एडेड टू 250 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब आपको सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का वेट दे रखा है। इसके अलावा के की वैल्यू दिया है जिसको डिसोसिएशन कांस्टेंट आप बोलते हो, और के एफ की वैल्यू वाटर का गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है कितना, 10 ग्राम। W1 जो वेट ऑफ सॉल्वेंट सिंबल होता है वो दिया है कितना, 250 ग्राम। इसके अलावा क्वेश्चन में के की वैल्यू दिया है 1.4 इंटू 10⁻³ के एफ की वैल्यू वाटर का दे रखा है। इसको आप याद करके जाइए क्योंकि एग्जाम्पल लास्ट जो 13 एग्जाम्पल उसमें के एफ की वैल्यू नहीं दिया, तो वाटर का आप याद रखिए, बाकी होगा तो वो आपको गिवन होगा। और एक चीज़ और, सॉल्यूट यहाँ पर दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसका आप मोलर मास दैट मीन्स M2 आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जब मोलर मास पूरा सम करके आप निकालेंगे तो कार्बन टोटल इसमें कितने हैं, इंटू 4 हो जाएगा। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12, और हाइड्रोजन 7 है, उसका एटॉमिक मास 1 होता है, प्लस इसमें क्लोरीन है एक, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, और प्लस इसमें ऑक्सीजन है कितने, 2, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। ये जब सम करेंगे तो आएगा 122.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये M2 की वैल्यू यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर बात करते हैं, हमें K की वैल्यू दिया है ना, और हमें फाइंड क्या करना है वो भी ज़रूरी है। टू फाइंड अपने को बताना है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स डेल्टा टी एफ की वैल्यू अपने को निकालना है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन क्लियर हो, क्या गिवन है, क्या आपने को फाइंड करना है। अब यहाँ पर के की वैल्यू दिया हुआ है, और तो इसका यूज भी आपने को करना है। और के होता क्या है, इसको बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है, इसका फॉर्मूला होता है C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये के निकालने का फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू, ठीक है, अपने को फाइंड करना है। के की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। यहाँ पर जो सी है वो क्या है, वो आपका कंसंट्रेशन है, और यहाँ पर वो चीज़ होगा मोलेलिटी। ठीक है, वो सी के बराबर होगा, तो मोलेलिटी निकाल से कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा, है ना। वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू होता है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये है सी जिसको आप मोलरिटी बोलते हैं, वो निकालने का फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूले में सी का ज़रूरत पड़ने वाला है इसलिए आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से सी इक्वल टू क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम, और मोलर मास 122.5, मास ऑफ सॉल्वेंट 250 ग्राम दे, इसको केजी में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करेंगे, नीचे आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ से जो आएगा कैलकुलेट करके 0.326 ये आपका मोल पर केजी आ जाएगा ना, कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर के की वैल्यू पता चल गया, सी की वैल्यू हमें अल्फा निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला है के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, इसमें अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, सो अल्फा को क्या कर देना है, अपने को नेग्लेक्ट कर देना है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा फाइनली, सी के इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, और डिवाइड में हो जाएगा
सी और ये रूट में। अब के की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको गिवन है और वो वैल्यू है कितना 1.4 इंटू 10⁻³ और कंसंट्रेशन 0.326 आया है ना। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपका आएगा 4.2899 इंटू 10⁻³ ये रूट में आएगा। तो हमें अगर इसको जो 10⁻⁻ को इवन में बना ले तो इसको हम थोड़ा सा पॉइंट को रीअरेंज करते हैं तो 42.899 इंटू 10⁻⁴ में इसको लिख सकता हूँ। मैंने डेसिमल को यहाँ पे ले लिया तो ये 10⁻⁴ हो जाएगा। उसका रूट निकालेंगे तो बाहर क्या आ जाएगा 10⁻² और इसका जब रूट आप निकालोगे तो आएगा 6.55 इंटू 10⁻⁻²। तो फाइनली जो अल्फ़ा की वैल्यू आई वो हम इस 10⁻⁻² का नीचे डिवाइड में ले लेंगे तो आपका आएगा 0.0655। ये हुआ अल्फ़ा की वैल्यू। तो अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा की वैल्यू मिल गया, हमें क्या चाहिए अभी वेंट ऑफ फैक्टर चाहिए ना। ये डेल्टा टी एफ निकालने का फॉर्मूला आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी होता है। मोलैलिटी हमने पहले निकाल लिया। तो अल्फ़ा जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो एक रिलेशन होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फ़ा में, वो रिलेशन आपको याद रहेंगे थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो रिलेशन होता है आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा n माइनस 1। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और अल्फ़ा में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वेंट ऑफ फैक्टर में ये रिलेशन होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अपने को पता है तो 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू 0.0655 और n की वैल्यू क्या होगी, ये जो हमारा सॉल्यूट दिया था उसको आयनाइज करेंगे तो 2 आयन में टूटेगा तो उसकी n की वैल्यू तो यहाँ पर 2 होगा। और एक्सरसाइज या इंटेक्स या फिर एग्जाम्पल में जितने भी क्वेश्चन हैं ज़्यादातर उसमें n की वैल्यू 2 है। अगर आपको क्लियर भी नहीं है कैसे आप एनालाइज करेंगे तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं 2 लेके। जैसे इसको मैं बता दूँ n की वैल्यू आया कहाँ से। जैसे यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट दिया था वो दिया था CH3CH2 है ना, CHCl और COOH। इसको आयनाइज करेंगे तो ये 2 आयन में टूटेगा CH2 CHCl और यहाँ से COO माइनस और H प्लस। तो ये पूरा एक आयन है और ये भी एक आयन है। तो n की वैल्यू यहाँ से कितना आया 2, तो वही हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ से i की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 2 माइनस 4 1 ही होगा। तो फाइनली आएगा 1.0655 ये आएगा i की वैल्यू। तो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है क्योंकि पॉइंट ऑफ फैक्टर आई चाहिए और मिल गया है। और हमें एक रिलेशन पता है, वी नो डेल्टा टी एफ इक्वल टू होता है आई इंटू के एफ इंटू मोलैलिटी, है ना। तो मोलैलिटी को हमने निकाला था भी, वैल्यू आप पुटअप कर दिए डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई की वैल्यू 1.0655, के एफ की वैल्यू 1.86 इंटू मोलैलिटी हमने निकाला था 0.3264 हमने स्टार्टिंग में ही यहाँ से निकाल लिया था। तो वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू आएगा 0.65 केल्विन। और यही आपसे पूछा था और यही अपने को फाइंड करना था, ये इसका फाइनल आंसर है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो तो हमें क्वेश्चन में करना क्या था, अपने को के की वैल्यू दिया था तो सबसे पहले के इक्वल टू सी अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा से यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद आपको वेंट ऑफ फैक्टर आई और अल्फ़ा में जो रिलेशन था वो क्लियर है तो आई निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ पर फॉर्मूला रख दीजिए तो आपको डेल्टा टी एफ मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसके आने का चांस है। ये बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनकी भी हेल्प हो सके और हमारी भी कुछ मदद हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।